आया है। इस भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। देखिए, राजधानी कराकास लागुएरा में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। अब तक 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की एक खबर सामने आई है, जहां राजधानी कराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और ये भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड में पहले 7.2 तीव्रता का झटका आया और उसके बाद संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई। साथ ही आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जब भूकंप आया तो उसके बाद लोगों में वहां पर हड़कंप मच गया और चीख पुकार वहां पर सुनाई देने लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वेनेजुएला की तस्वीरें हैं। 7.5 तीव्रता का ये जबरदस्त भूकंप और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकलन अब तक हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, भारी नुकसान वेनेजुएला में हुआ है और राजधानी कराकास लागुएरा में भूकंप के ये तेज झटके महसूस हुए और इस भूकंप के बाद किस तरह से वहां पर भारी नुकसान हुआ, लोग वहां पर चीखते पुकारते नजर आए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से इमारतें वहां पर भरभरा कर गिर रही हैं और यहाँ पर एक महिला बाल बची है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप से दहला है वेनेजुएला और ये तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते नजर आए। लेकिन इस बीच बड़ी बड़ी इमारतें इस भूकंप के झटके से डगी हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो वेनेजुएला में ये 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप जिसने भारी तबाही मचाई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भूकंप के बाद की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर नुकसान हुआ है। और वेनेजुएला की राजधानी में ये नुकसान, ये भूकंप के झटके, कई लोगों की मौतें हुई हैं और इसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तबाही की तस्वीरें हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास और लागुएरा में भूकंप से भारी तबाही हुई है। दस 10,000 लोगों की मौत की आशंका अब तक जताई जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तीव्रता का ये भूकंप था और जितना नुकसान वेनेजुएला में हुआ है, ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। और ये तब स्पष्ट हो पाएगा जब मलबा हटाया जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कितने लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवा दी। तो आपातकाल की घोषणा की गई है भूकंप के बाद वेनेजुएला में और राजधानी कराकास और लागुएरा की कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए वेनेजुएला ये तस्वीरें हैं और लोग किस तरह से वहां पर अपनी जान बचाने के घरों से बाहर भागे। लेकिन बाहर भी इमारतें जब ढहने लगी तो यहाँ पर चीख पुकार मच गई और 10,000 लोगों की मौत की आशंका है अब तक। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र वांगू जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं वेनेजुएला की। भीषण तबाही यहां पर मची है। किस वक्त ये भूकंप आया और अभी तक क्या कुछ ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? देखिए, ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेनेजुएला की राजधानी की है और वेनेजुएला से करीब, जो राजधानी से करीब 150 किलोमीटर दूर जहां पर इसका
एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, जहां पर शॉक हुआ था। ये कल शाम जो लोकल टाइम है वेनेजुएला का, उस वक्त ये वहां पर लोकली हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर 2 अर्थक्वेक बैक टू बैक आए हैं। पहला अर्थक्वेक जो है वो 7.2 मैग्नीट्यूड का था, और उससे ठीक 39 सेकंड के बाद एक और बड़ा अर्थक्वेक, पहले से भी बड़ा जोरदार अर्थक्वेक भूकंप जो है वो 7.5 मैग्नीट्यूड का वहां पर महसूस किया गया। बहुत सी बिल्डिंग जो काराकास में है वो ध्वस्त हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं। बहुत से लोग बताया जा रहा है कि इसमें दबे हुए हो सकते हैं। और वहीं जहां पर इसका एपिसेंटर था वहां पर भी बताया जा रहा है कि भारी तबाही हुई है। हालांकि कोई ऑफिशियल आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया है मौत का, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज है, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर दी गई है वेनेजुएला में, और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ राजधानी बल्कि और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी तबाही हुई हो सकती है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। रात वहां पर करीब 12 बज रहे होंगे जिस वक्त अभी भी वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई मौत का आंकड़ा अब तक साफ सामने नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से 10,000 से ज्यादा लोग इसमें हो सकता है उनकी जान चली गई हो, क्योंकि अभी तक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और वहां से मलबा हटाने की बात ही क्लियर होगा, क्योंकि बहुत से लोग बताया जा रहा है कि मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जो एपिसेंटर है वो 150 किलोमीटर दूर, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो इसकी जो डेप्थ है, वो जो गहराई है अर्थक्वेक की, वो बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए इसके जो झटके हैं वो ज्यादा महसूस किए गए हैं। और बहुत सी जो बिल्डिंग्स राजधानी काराकास में है वो ध्वस्त हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि बहुत से लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। तस्वीरें हमने एयरपोर्ट की भी देखी है जहां पर लोग पैनिक में नजर आए। वेनेजुएला के जो मेन एयरपोर्ट है वेनेजुएला का, वहां पर उसको फिलहाल उसको भी बंद कर दिए गए हैं वहां के राष्ट्रपति के मुताबिक। और फिलहाल बहुत से जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं वेनेजुएला के, उन्होंने राहत के लिए मदद का हाथ जो है वो आगे भी बढ़ाया है। लेकिन फिलहाल जो असल तस्वीर है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग इसमें मारे गए, इसको लेकर अब तक ऑफिशियल जो जानकारी बिल्कुल शैलेंद्र, और उसके लिए इंतजार करना होगा जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, मलबा हटा लिया जाएगा, उसके बाद स्पष्ट आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन हाई मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, कहां तक इसका असर देखने को मिला है राजधानी के अलावा? देखिए, अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो राजधानी है काराकास, वहां पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। और इसके अलावा जो ला गुएरा इलाका है वहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। और जो एपिसेंटर रहा है वहां पर भी काफी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि उसकी तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई है। कुछ फार फ्लंग एरियाज हैं, वहां तक भी राहत बचाव कार्य पहुंचाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले ही जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उनकी तरफ से बयान दिया है जहां पर उन्होंने कहा कि जो आफ्टर शॉक्स है, अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो करीब 20 अब तक दर्ज किए गए, यानी कि अभी भी वहां पर आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, जिससे राहत बचाव कार्य पर भी असर पड़ सकता है। और इसी बीच हमने जो स्टेटमेंट देखे हैं, क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर में वेनेजुएला की जो तस्वीर बदलती देखी है, जहां पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है, तो ऐसे में राहत बचाव कार्य में अमेरिका का भी एक रोल जाहिर तौर पर इसमें शामिल हो सकता है। और ऐसे में अभी तक भारतीय दूतावास जो वेनेजुएला में है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ताकि ये क्लियर हो पाए कि आखिर इसमें कोई भारतीय को लेकर कोई जानकारी मिली है नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल इस पर नजर रखी जा रही है कि वहां पर जो भी हालात है उसको लेके लगातार भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। लेकिन फिलहाल वहां पर जो फोकस है वो राहत बचाव कार्य का बना। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा कि जिस जगह ये भूकंप आया है, यानी कि राजधानी काराकास में, क्या ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अमूमन इस तरह से भूकंप आते हैं? और अगर आते हैं तो क्या कोई पूर्वानुमान जताया गया था? इस तरह का कोई पहले से अलर्ट था क्या आवाम को, जनता को? देखिए, इससे पहले इस तरह के अर्थक्वेक्स आए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ सालों के अंदर वहां पर ऐसे चंद जो अर्थक्वेक्स हैं वो महसूस किए गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं और कब ये भूकंप आया, उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरह से वहां पर बाहर अपने घरों से बाहर भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और पैनिक की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना तीव्र ये भूकंप था कि कई इमारतें वहां पर ढह गई, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। 10,000 से ज्यादा का मौत का आंकड़ा है।
cuando bajamos el escenario era... और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से वेनेजुएला दहल उठा है और इसके बाद लोग फिलहाल वहां पर किस तरह से बाहर अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं। हालांकि आपातकाल वहां पर घोषित किया गया है, टीमें वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें, लेकिन अभी भी इस मलबे के नीचे कई जिंदगियां दबी हुई हैं। आपातकाल की घोषणा की गई है, लेकिन इस भूकंप से मची भारी तबाही के बीच की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10,000 अभी फिलहाल शुरुआती आंकड़ा जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, मौतों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी कराकास और इसके अलावा भी उसके आसपास के क्षेत्रों में इस भारी भूकंप का असर देखने को मिला है। इस भीषण तबाही की तस्वीरें आप लगातार देखिए। लोग किस तरह से चीख पुकार मचाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। चीख पुकार वहां पर लोगों की सुनाई दे रही, क्योंकि लोग जैसे ही यहाँ पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, इमारतें ढहनी शुरू हुई, तो लोग अपने घरों से, इमारतों से, दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर भागने लगे। हालांकि इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें शायद समय रहते इमारतों से बाहर निकलने का समय नहीं मिला, और इसके बाद कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वेनेजुएला में अब तक 10,000 लोगों की मौत की आशंका है, लेकिन ये आंकड़ा स्पष्ट तब होगा जब ये मलबा हटा लिया जाएगा, जब रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। फिलहाल वहाँ पर आफ्टर शॉक्स अभी भी लोगों ने महसूस किए हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इस तीव्र भूकंप के बाद भी अब तक 20 आफ्टर शॉक्स वहाँ पर महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में आसपास के जो अब अन्य देश हैं वो यहाँ पर राहत के लिए, हर संभव मदद के लिए आगे ज़रूर आ रही हैं, लेकिन अभी ये आंकड़ा कितना बढ़ता है, ये मौतों का आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है, ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो शुरुआती आंकड़े हैं, एक अनुमान है, लेकिन ये जो काउंट्स हैं ये आगे बढ़ सकती हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप, और इस भूकंप के बाद मची तबाही की ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो भूकंप से वेनेजुएला दहल उठा है, आपातकाल की घोषणा की गई है, और भूकंप से मची भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।